हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप में से कई बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, बहुत कमेंट्स आए थे कि सर क्लास 10th का चैप्टर पढ़ाइए। और सबसे ज्यादा जो वोट हुआ था, सबसे ज्यादा लाइट चैप्टर के बारे में हुआ था। फिजिक्स का 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है 10th बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है। एक बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें और एक दो छोटे क्वेश्चन आते हैं, 1 और 2 नंबर के। बाकी एक बड़ा क्वेश्चन आता है 4-5 नंबर का। तो आज हम वो टॉपिक कवर करने वाले हैं, पूरा लाइट चैप्टर जो है। इसमें आपके 10 नंबर पक्के हैं। अगर 10 में से 9 भी हो जाए आज के लेक्चर देखने के बाद, तो आप जो चाहे कर लेना ना। जहां मैं दिखूं आपको, आप मेरे को कूट देना पटक के। 10 में से 10 नंबर आएंगे पूरे पक्के, अगर आपने तरीके से सिंसियरली अगर ये लेक्चर फॉलो किया होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। लाइट चैप्टर का नाम है लाइट। तो लाइट क्या होती है बच्चों? हमारे पास यूनिवर्स में क्या है? सन। और सन से आती है लाइट। इस तरीके से। तो बच्चों ये जो लाइट होती है, ये क्या होती है? लाइट एक तरीके की एनर्जी है। एक तरीके की क्या है? एनर्जी। आप जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं सनलाइट से क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, है ना। वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को। तो यहां पर लाइट जो है एक एनर्जी है। ये एनर्जी फूड में कन्वर्ट हो जाती है बाय द प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके जरिए ये एनर्जी, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फूड में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे बेसिक बात क्या है? लाइट क्या है? एक तरीके की एनर्जी है, एक तरीके की ऊर्जा है। ठीक है बच्चों। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को कोई फर्क नहीं मिलेगा यहाँ पर। हम ऐसे पढ़ेंगे कि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये चैप्टर आसानी से समझ पाए वो, और इंग्लिश मीडियम वाले भी आसानी से समझ पाएंगे। मेन तो क्या है? कॉन्सेप्ट समझना है। आपने अगर की कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, समझ लिया, तो हिंदी इंग्लिश से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट मेन है, कॉन्सेप्ट समझ के चलना है अपन को। तो कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है मेन। बाकी हिंदी इंग्लिश में लिखवा दूंगा आपको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डेफिनेशन वगैरह होगी मैं आपको लिखवाता चलूंगा। तो लाइट एक तरीके की क्या है? एनर्जी है। तो बच्चों ये एनर्जी जो है ये किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में क्या करती है? ट्रेवल करती है। ट्रेवल किस में करती है? एनर्जी। सन से जो लाइट आ रही है वो एक तरीके की एनर्जी है, और ये लाइट में ट्रेवल करती है, यानी कि ये वेव की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है बच्चों। वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव मतलब तरंग, या आप बोलो सूरज की किरणों। ये आपको ये दिख रही है, ये पूरी लाइट है। लेकिन हम इस एक लाइन की बात करें, इस एक पर्टिकुलर लाइन की बात करें, तो ये रे है। इसको क्या कहेंगे? किरण। रे या किरण, सूरज की किरण। ठीक है। अब हमें कोई भी चीज विजिबल कैसे होती है? हम कोई भी चीज कैसे देख पा रहे हैं? आप एक बाग में गए दिन के टाइम, आप देख के बता दोगे भाई ये गुलाब का फूल है, ये गेंदे का फूल है, और ये जो है व्हाइट फ्लावर है ना। आप देख के बता दोगे। फूल जो है उनके नाम भी बता दोगे, उनके कलर भी बता दोगे। लेकिन आप उसी बाग में, उसी बगीचे में रात के टाइम जाओ, जब सनलाइट है नहीं, सूरज की रोशनी है नहीं, अंधेरा है। अब आप बाग में जाके बता सकते हो कौन सा फूल देख के गुलाब का है, कौन सा गेंदे का है, कौन सा व्हाइट फ्लावर है? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है। तो लाइट जो है हमें क्या करती है? विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। विजिबिलिटी, है ना, कि हम किस चीज को देख पा रहे हैं। किसी भी चीज को आप मुझे देख पा रहे हो, इसकी वजह यह है कि रूम में लाइट जल रही है, वो आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो आपकी इमेज बन रही है रेटिना पे, आई में। तुम आप मेरे को देख पा रहे हो। ठीक है। मैं अगर इस बोर्ड को देख पा रहा हूं, तो इसकी वजह यह है कि इस रूम में लाइट जल रही है, और इस बोर्ड से
क्या हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, मेरी आंखों में आ रही है और वो मेरी इमेज बना रही है रेटिना पे। तो कहीं पर भी अगर आप देखो कि लाइट का काम क्या है, विजिबिलिटी प्रोवाइड करना, आपको देखने की क्षमता जो है वो किससे मिल रही है, लाइट से मिल रही है। तो बच्चों लाइट जो है विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। दूसरी बात, हम ऐसे ऐसे फिनोमिना के बारे में इसमें पढ़ेंगे लाइट इस चैप्टर में, जिसकी वजह से लाइट, जिसका पीछे कारण क्या है, लाइट है। जैसे कि तारों का चमकना या टिमटिमाना। तारे टिमटिमाते देखे आपने? टिमटिमाना। और रेनबो देखा है, कलरफुल रेनबो, बारिश में है, कितने कलर होते हैं उसके अंदर, तो कलरफुल रेनबो। ये सब चीजें इसलिए हो पा रही हैं, तारों का टिमटिमाना, कलरफुल रेनबो बनना, ये इस वजह से हो पा रही है क्योंकि वो हमारी लाइट की वजह से क्या होता है, लाइट की वजह से जो है ये चीजें होती हैं, तारों का टिमटिमाना और कलरफुल रेनबो। अगर लाइट नहीं होगी तो ना तो तारे टिमटिमाएंगे, ना कलरफुल रेनबो हमें शो होगा, और ना ही हम कोई चीज देख पाएंगे, कोई विजिबल होगा। अब लाइट की जो प्रॉपर्टीज है, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें यानी विशेषताओं की, अगर हम विशेषताएं देखें, लाइट यानी प्रकाश, लाइट यानी प्रकाश। तो अगर हम प्रकाश या लाइट की विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो विशेषता है बच्चों, एक नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहली विशेषता ये, लाइट को इट डजंट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रेवल। मतलब यह है कि प्रकाश जो है, जो लाइट है, उसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेवल करने के लिए। मतलब यह है बच्चों, सन है और ये हमारी क्या है, अर्थ है। सन कितनी करोड़ों किलोमीटर दूर है अर्थ से, किलोमीटर, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है अर्थ से। अब अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम है क्या? पानी भरा हुआ है? नहीं। क्या कोई सॉलिड सब्सटेंस है, मतलब कोई जैसे पत्थर है? नहीं है। पहाड़ है? नहीं है। क्या है? एयर है, एयर। तो एयर में ट्रेवल करती है लाइट जो है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ना पत्थर की जरूरत है, ना किसी पहाड़ की जरूरत है, ना ही किसी नदी नाले, मतलब कोई मीडियम नहीं चाहिए उसको, पानी नहीं चाहिए, कोई ठोस मीडियम भी नहीं चाहिए, एयर में ही ट्रेवल करती है वो। एयर में, इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट डजंट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रेवल। इसको ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए सन से अपने अर्थ तक जो लाइट आ रही है और समुद्र तल तक अंदर जाती है, वो कैसे जाती है? क्योंकि ये ट्रेवल करती है एयर में, है ना, वैक्यूम में ट्रेवल करती है। तो दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? लाइट ट्रेवल्स इन एयर और वैक्यूम। ठीक है। तीसरी बात क्या है बच्चों, इसकी जो स्पीड है, लाइट की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, ये आपको याद रखना है। इस न्यूमेरिकल भी आते हैं इस पे, तो आपको ये याद रखना है क्या वैल्यू होती है। तो लाइट की स्पीड जो होती है बच्चों, लाइट स्पीड की हम बात करें तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको किलोमीटर में देखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा स्पीड आज तक किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज की दुनिया में इतनी स्पीड नहीं है जितनी लाइट की स्पीड होती है। लाइट की जो सन से, जो सूरज से हमारे पास किरणें आ रही हैं, सूरज की किरणें जो आ रही हैं, लाइट जो आ रही है, उसकी स्पीड कितनी होती है?
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड किसी भी चीज की नहीं होती है दुनिया में। अभी तक कहीं कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है, नहीं निकला है जिसकी इतनी स्पीड हो। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मतलब समझो 3 लाख किलोमीटर चल जाती है एक सेकेंड में। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। तो लाइट की जो विशेषताएं थी, इसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो क्या थी? इट डजंट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रेवल, लाइट ट्रेवल्स इन एयर वैक्यूम, है ना। और लाइट स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या आप बोलो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब जो लाइट है, लाइट की वजह से जो लाइट आ रही है उसकी वजह से कुछ अलग अलग फिनोमिना देखने को मिलते हैं, जैसे डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इनमें क्या अंतर होता है और ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है वो हम पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके पीछे वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन। हेडिंग क्या लगाएंगे हम? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। तो बच्चों कॉन्सेप्ट समझिएगा होता क्या है। देखिए यहां पर ये सूरज से किरणें आ रही हैं, ठीक है, सनलाइट आ रही है, रे जो है सनलाइट रे वो आ रही है, किरणें पड़ रही हैं। यहां पर एक बंदा खड़ा है। अब ये जो रे है ये यहां तक आई इस बंदे, और ये क्या है? एक नॉन ट्रांसपेरेंट चीज है। नॉन ट्रांसपेरेंट चीज है तो ये क्या होगा? या आप बोलो यहां पर एक ऐसा बॉक्स रखा हुआ है, सर्कुलर बॉक्स रखा हुआ है। अब ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट जो आ रही है यहां से इससे टकरा के थोड़ी बेंड हो जाएगी और इसके साइड से वापस बाहर निकल जाएगी। ये आई लाइट सीधी टकराई, थोड़ी बेंड हुई और ये पीछे वापस चली गई। तो ये जो है इसे क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। देखिए समझिए, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, यहां से बहुत सारी लाइट आई और मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मेरे से टकराई। अब ये लाइट जितनी मेरे से टकरा सकती थी टकराई, उसके बाद मेरे इधर से साइड से बेंड हो गई और ऐसे मुड़ के चली गई, फिर इधर से बेंड हुई, इधर से मुड़ के आगे चली गई। तो ये जो फिनोमिना है इसे क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं या प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मैं एक वीडियो से भी आपको समझा दूंगा, मैं एक वीडियो क्लिप जो है इसमें लगा दूंगा जिससे आपको इजीली लेजर लाइट से समझा दूंगा ना, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे हुआ क्या, ये साफ सीधी सी बात है, जैसे बहुत इजी वे है। जैसे ये मान लो मार्कर है, या सामने से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है, लाइट इससे टकराई और इधर साइड से चली गई, लाइट इससे टकराई इस साइड से आगे की तरफ चली गई, लाइट टकराई ये चली गई, लाइट ये वाली टकराई फिर इधर मुड़ गई, बेंड हो गई मतलब मुड़ जाना, अपने पाथ से मुड़ जाना। तो ये क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्रकाश का विवर्तन। तो क्या होता है? इफ एनी ओपेक ऑब्जेक्ट,
ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जो है बच्चों, ये जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके आर पार नहीं देख सकते। तो जो चीज, जिस चीज के आर पार नहीं देख सकते, जैसे मैं हूं, मैं ट्रांसपेरेंट नहीं हूं, अगर आप मेरे को देखोगे तो बोर्ड मेरे पीछे छुप जाएगा, है ना। अगर इसी की जगह में अगर पानी यहां पर रख देता तो पानी ट्रांसपेरेंट था, आपको बोर्ड भी दिखता। तो पानी ट्रांसपेरेंट होता है यानी पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन मैं ये इस पेन की बात करूं, ये क्या है, अपारदर्शी है, ये अपारदर्शी है हिंदी में बोले, और ये बोले ओपेक है। ओपेक है मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट है, इससे जो लाइट है टकरा के बेंड हो जाएगी। तो ओपेक ऑब्जेक्ट से कभी भी जब लाइट टकराएगी तो बेंड होके साइड से निकल जाएगी। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का विवर्तन या डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम लिखेंगे पेन का गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों इफ एन, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, इफ एन ओपेक, ओपेक, ओपेक या आप बोलो नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या बोलो बॉडी ऑन द पाथ ऑफ, ऑन द पाथ ऑफ लाइट, द लाइट, द लाइट, द लाइट हैज अ टेंडेंसी to bend around it that's why light does not follow straight path. This phenomena is called diffraction. इसको क्या कहते हैं, डिफ्रेक्शन। देखो हुआ क्या है, ये कहना क्या है, इफ एन ओपेक यानी नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी ऑन द पाथ ऑफ लाइट, मतलब अगर लाइट के पाथ में, यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है और बीच में, अब ये लाइट जा रही थी इसके ऊपर, जैसे मान लो, हाँ देखो ये लेजर लाइट है, ये लाइट जा रही थी सीधी, लेकिन मैंने बीच में, अब हटा दूं तो ये पूरे जाएगी, लेकिन यह बीच में एक ओपेक नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रख दिया, यानी ये पेन रख दिया, ठीक है, ये मार्कर रख दिया। अब देखो इससे टकरा के, यहां से टकरा के ये बेंड होके यहां से साइड से लाइट जा रही है उधर, देखो बीच में तो जाएगी नहीं, तो ये स्ट्रेट पाथ तो खत्म हो गया इसका, ये ऐसे मुड़ गई, इससे टकरा के लाइट जो है इससे टकरा के इधर की तरफ मुड़ गई और इधर की तरफ मुड़ गई। तो यही फिनोमिना क्या कहलाता है, डिफ्रेक्शन कहलाता है। किस में देखा जाएगा, ओपेक यानी नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी में, जब आप लाइट के पाथ में, जब लाइट के रास्ते में आप ओपेक बॉडी रख दोगे तो द लाइट हैज, तो लाइट की टेंडेंसी होती है, लाइट का ये एक विशेष तरीका, एक रूप होता है कि वो बेंट हो जाती है, यानी मुड़ जाती है उसके चारों तरफ। दैट्स व्हाई लाइट डज नॉट फॉलो स्ट्रेट
पाथ, तो इस वजह से सीधा पाथ जो है, सामान्य पाथ जो था, सीधा पाथ जो था वो फॉलो नहीं कर पाती है लाइट, और वो लाइट मुड़ जाती है, बेंट हो जाती है। इसको ही क्या कहते हैं, डिफ्रेक्शन कहा जाता है। तो आपसे 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, या वैसे बोलेगा प्रकाश के विवर्तन को समझाइए। ठीक है, तो ये आप मैंने बता दिया है क्या है, और इसका एग्जाम्पल भी करके देख लिया है। अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। दूसरा जो लाइट की खासियत है वो क्या है, रिफ्लेक्शन। देखो ये सन है, हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट भी समझिए आप। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मान लीजिए यहां पर एक ये मिरर है। क्या है ये, मिरर है। आप इसको हिंदी में क्या बोलोगे, आईना, या शुद्ध हिंदी में बात करें तो दर्पण। तो होता क्या है, मैंने इस पे क्या करा, एक यहां से लाइट आई, वो इस पे टकराई। एक लाइट कैसी आई, या इधर से बना लेते हैं, चलो। एक लाइट यूं आई। अब ये जो लाइट है इस सरफेस से टकरा के वापिस इसी मीडियम में लौट जाए। रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों, अगर ये लाइट जो आई है, इस लाइट को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे या आपतित किरण। क्या कहेंगे इसको आप, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। अब ये आई और ये आई और यहां पर टकराई, इस मिरर से, इस दर्पण से, इससे टकराई, और टकरा के वापिस यूं लौट गई। तो इसे टकरा के लौट जाना वापिस उसी मीडियम में जहां से वो आई थी, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। इसे ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो लाइट होगी, ये जो रे है वापिस गई है, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि इसका क्या हो चुका है, रिफ्लेक्शन हो चुका है। इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे इसको, रिफ्लेक्टेड रे। देखो समझो, इसमें दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं। ये मान लो ये मेरा हैंड है, मेरा हाथ है, ये क्या है, मिरर। ये क्या है, मिरर। यहां से एक किरण आई, या आप बोलो रे आई, ये इससे टकराई, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अब ये यहां से टकरा के, यहां से ये टकराई, और यहां से ये टकरा के ऐसे बेंड हुई और वापिस उसी तरफ चली गई जहां से आई थी। देखो ये आई, ठीक है, ये इस तरीके से आई, और ये इस तरीके से वापिस
उसी मीडियम में, यानी जहां से आई थी रिफ्लेक्ट होके उसी तरफ मुड़ गई, तो ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन लिखो। व्हेन लाइट, अबे चल क्यों नहीं रहा? when light falls on any object, it bounce back when after striking to the surface, या ये बोलना जरूरी है पॉलिश सरफेस। दिस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हुआ क्या बच्चों? ये बोल रहा है व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब जब लाइट किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो इट बाउंस बैक, वो वापस क्या होती है? बाउंस बैक, वापस पीछे की तरफ जाती है टकराने के बाद। आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द पॉलिश सरफेस, यानी इस सरफेस से टकराने के बाद वापस जो है स्ट्राइक होती है, बाउंस बैक जाती है। इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। हिंदी में इसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां पर 2 नंबर में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, 2 चीजें पूछ लेता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और इसके लॉ क्या है, और हिंदी में आपसे पूछ लेता है प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए। तो यहां पर जो है हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ लिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब एक लाइट, एक प्रकाश किसी वस्तु पर डाला जाता है तो वापस वो टकराने के बाद लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहां पर हुआ, यहां पर ये लाइट आई, इससे टकराई और इससे टकरा के वापस लौट गई, इसको क्या कहा गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा गया। अब लॉ की बात करते हैं। इसके लॉ क्या होते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सबसे पहला नियम क्या होता है? सबसे पहला नियम देखिए, सुनिए, ये जो एंगल है, ये जो लाइन है जो इस पे आई है, ये जो रे है या जो लाइट है जो इस पे आई है, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, और ये जो गई है वापस रिफ्लेक्ट होके, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, टकराने के बाद। तो हम क्या करते हैं? इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर या आप बोलो अभिलंब खींच देते हैं। 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर क्या खींच देते हैं? अभिलंब खींच देते हैं सरफेस से। तो और इस अभिलंब को कहा जाता है नॉर्मल। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल। ठीक है। अब बच्चों, जो इंसिडेंट रे आई है और इससे टकराई है, इस मिरर से टकराई है, तो इसने जो इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको डेल्टा आई से डिनोट किया जाता है। ये जो टकरा के वापस लौट गई है, इसने क्या एंगल बनाया है? इसने जो एंगल बनाया है
नॉर्मल से उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर ये दो एंगल है, ये बात समझनी है कि यहां पर जो इंसिडेंट रे आएगी वो नॉर्मल से एक एंगल बनाएगी, उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और टकराने के बाद वापस लौटेगी, वो जो टकराने के बाद लौट रही है वो लाइट भी एक एंगल बनाएगी, उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर सबसे पहला लॉ क्या है, लॉ सबसे पहला ये कहता है, रिफ्लेक्शन लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल है, जो कोण है, या आप बोलो आपतित कोण और परावर्तित कोण कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात, दूसरा जो रिफ्लेक्शन का लॉ है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम बच्चों ये कहता है कि दूसरा नियम ये कहता है कि ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, यानी ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टिंग रे और ये तीसरा नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या है, एक ही तल में होंगे, हिंदी में बोले तो हम एक ही तल में होंगे। अब प्लेन क्या होता है बच्चों, देखो प्लेन क्या होता है, जैसे मान लो ये सरफेस, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है। तो यहां से ये एक प्लेन है, देखो यहां से एक किरण आ रही है, हमने देखा ये, हम इसको ऐसे लगाते, ये एक क्या आ रही है, इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है बच्चों, ये इंसिडेंट रे आ गई और ये हो गई, ये हो गई रिफ्लेक्टिंग रे, ये आई और ये गई रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है, और इनके बीच में है नॉर्मल। अब ये तीनों एक ही प्लेन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या एक ही कॉपी में आ रहे हैं, क्या एक ऐसा कुछ निकला हुआ बाहर, नहीं बाहर नहीं है, ऐसा ही है ना, तीनों एक ही कॉपी में समा गए। तो तीनों एक ही तल में, एक ही प्लेन में समा गए, तो तीनों एक ही तल में है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल हो, इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टिंग रे हो, ये क्या होती है, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये कैसे होते हैं, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है बच्चों। एक मिनट, हम इसको लिख भी लेते हैं। क्या लिखना है हमें, हमें लिखना है इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, इंसिडेंट रे जिसे हम आपतित किरण भी कहते हैं। दूसरी बात रिफ्लेक्टेड रे जिसे हम परावर्तित किरण भी कहते हैं। और तीसरी चीज नॉर्मल, ऑल आर इन सेम प्लेन, एक ही तल में होंगे। ये दो नियम थे, ये इसकी डेफिनेशन थी और ये दो नियम थे रिफ्लेक्शन के। ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन और यहां से आप ये लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। लिख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार। लिख लिया आपने, नोट कर लिया, चलते हैं हम आगे। अगर नोट नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लीजिएगा।
लेकिन इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे और स्केल लेके बैठे। स्केल भी बहुत जरूरी है, स्केल लेके बैठे, क्योंकि अभी आगे जो है स्केल का बहुत काम आना है अपन को। और कॉपी पेन तो चाहिए ही चाहिए, और नोट करते चले चीजों को। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मिरर की। अब हम चलते हैं मिरर की तरफ। देखिए, रिफ्लेक्शन का यह है कि हर चीज दुनिया में जो है रिफ्लेक्ट करती है। हर चीज जो है होती है वो दुनिया में रिफ्लेक्ट करती है। आप मेरे को देख पा रहे हो क्योंकि ये जो लाइट है मेरी तरफ पड़ रही है और मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। आपकी आंखों पे क्या हो रहा है, वो मेरी इमेज बन रही है रिफ्लेक्शन की वजह से। आप जैसे कि मान लो ये सन है, ये सन है, यहां पर ये फ्लावर है, यहां पर ये फ्लावर है, ये क्या है, फ्लावर। और आप यहां पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो, सन की लाइट पड़ती है इस फ्लावर के ऊपर। इस फ्लावर के ऊपर सन की लाइट पड़ी, इसने क्या करा, रिफ्लेक्ट करा। इसने क्या करा, रिफ्लेक्ट करा, और ये लाइट आपकी आंखों तक गई। इसकी सन से लाइट आई, इस फ्लावर पे पड़ी, फ्लावर ने चारों तरफ रिफ्लेक्ट करा, इस लाइट को चारों तरफ रिफ्लेक्ट करा, फैला दिया, और उसमें से एक रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों में गई और रेटिना पर इस फ्लावर की इमेज बन गई। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं मिरर की। तो मिरर क्या होते हैं बच्चों, मिरर क्या होता है, एक सरफेस, दो सरफेस होती है मिरर की। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये कांच है, मिरर है, दर्पण है ना। इस कांच को एक तरफ से मैंने क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है। इस पॉलिश करने की वजह से ये क्या हो चुका है, यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट और हमारी शक्ल इसमें दिखती है। आपकी शक्ल इसमें दिखती है। जब आप आईने में देखते हो, कांच में देखते हो, तो किस वजह से वो आप देख पा रहे हो, क्योंकि उसके पीछे की तरफ क्या होती है, पॉलिश की गई होती है। अगर पीछे पॉलिश नहीं की गई होगी तो वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा लाइट का, और आप अपनी इमेज उस मिरर में नहीं देख पाओगे। तो ये मिरर जो होता है, ये मिरर दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण, और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। क्या होते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक है बच्चों, अब ये जो प्लेन मिरर जो होते हैं ना, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन है बच्चों, ये प्लेन है, समतल दिख रहा है, चारों तरफ से समान है। तो समतल जो होते हैं, इनकी हमेशा जो इमेज बनती है, यानी जो मेरी इमेज बन रही होगी, इसमें जो मेरी शक्ल दिख रही होगी, वो हमेशा उसको क्या कहा जाता है, इमेज, यानी प्रतिबिंब। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रतिबिंब। इमेज जो होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। कैसी होती है, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब आभासी, आभासी मतलब रियल नहीं है, वैसा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली पे वैसा होता नहीं है। और कैसी होती है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, उल्टी नहीं बनती है इसमें इमेज, सीधी बनती है। और सेम आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्लेन मिरर की इमेज कैसी बन, एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्लेन मिरर किस तरीके की इमेज बनाता है। तो प्लेन मिरर जो है वर्चुअल यानी आभासी, और इरेक्ट सीधी क्या बनाता है, इमेज बनाता है। और ये इमेज जो होती है, इमेज और ऑब्जेक्ट
सेम डिस्टेंस पे रखे होते हैं, सेम डिस्टेंस और सेम साइज के होते हैं, सेम साइज। यानी जो वस्तु आपने रखी होगी उसकी इमेज जो बन रही होगी, एक तो आभासी बन रही होगी, मतलब मिरर के पीछे की तरफ बन रही होगी। दूसरी बात, वो सीधी बन रही होगी, ऐसे उल्टी नहीं बन। ये नहीं कि आपका सर ऊपर है पांव नीचे, तो जो आपका कांच है, जैसे ये जो प्लेन मिरर है, इसमें मेरा सर ऊपर ही आएगा, इसमें जो इमेज बन रही है वो ऊपर ही बन रही है, और पांव जो है नीचे की तरफ ही आ रहा है और सर ऊपर की तरफ ही आ रहा है, मतलब सीधी इमेज बनती है। और जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पे होती है, यानी जितनी दूरी मेरी इससे होगी उतनी दूरी पर इमेज बनी होगी, और सेम साइज की बनती है। सेम साइज, जितना मैं 5 फुट 8 इंच का हूं, तो इसमें 5 फुट 8 इंच की ही इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? ये प्लेन मिरर हमारे ज्यादा है नहीं, बस इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और यही क्वेश्चन आएगा और यही आता है और यही बन सकता है कि प्लेन मिरर किस तरीके की इमेज बनाते हैं। तो वर्चुअल बनाते हैं, इरेक्ट बनाते हैं, और सेम डिस्टेंस पे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करेंगे कॉनकेव, सॉरी पहले हम स्फेरिकल की बात कर लेते हैं कि स्फेरिकल प्लेन हमने पढ़ लिया। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं ये देखते हैं हम। स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं हम, तो बच्चों स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मतलब गोलीय, मतलब गोल होंगे, सीधी सी बात है। जैसा काम जैसा नाम वैसा काम, गोलीय दर्पण, है ना। मतलब मान लो ये स्फेरिकल है, ठीक है, ये एक गोला है, ये एक गोला है, इसका कुछ भाग में काट के मैं मान लो इतना पार्ट काट लेता हूं और ये गायब कर दूं, तो इस स्फेयर का पार्ट काट के ही हमने क्या बनाया? मिरर बनाया है। अब ये जो इतना बचा है इसको हम मिरर में कैसे तब्दील करेंगे कि इसके पीछे की तरफ हम कर देंगे पॉलिश। क्या कर देंगे? पॉलिश। क्या कर देंगे? पॉलिश। पीछे पॉलिश हो गई है, मतलब बाहर की तरफ आउटर सरफेस जो है, आउटर सरफेस कैसी हो गई? इसकी पॉलिश हो गई। ठीक है। अब अंदर वाली जो है इनवर्ट सरफेस, यानी इनवर्ट अंदर वाली सरफेस, इनवर्ट सरफेस कैसी है? इनवर्ट सरफेस कैसी है? प्लेन है। तो यहां से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां से ये लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी, यहां से लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी, यहां से लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ये आई, ये चली गई, ये आई, रिफ्लेक्ट होके चली गई। मतलब जो रिफ्लेक्ट सरफेस है, वो रिफ्लेक्ट सरफेस कहां है इसकी? रिफ्लेक्ट सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर की तरफ है, इनवर्ड है। ठीक है। तो आप एक काम करो, स्फेयर लो, जैसे मैंने ये एक स्फेयर लिया, एक और स्फेयर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूं? इस स्फेयर का ये सेंटर होगा, ठीक है बच्चों, ये सेंटर होगा बिल्कुल, इसको हम क्या कहेंगे? स्फेयर का सेंटर कहेंगे। इस स्फेयर का सेंटर ये होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको इतना काट देता हूं, मैंने ये सारा, इसका इतना सा पार्ट, इस स्फेयर का इतना सा पार्ट उठा के रख लिया, तो ये क्या कहलाएगा? क्योंकि स्फेयर गोल, एक गोल संरचना में से काटा गया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? यहां पर अब मैं कर रहा हूं बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ क्या कर देता हूं? पॉलिश। अब मैंने क्या करा? अंदर की तरफ पॉलिश कर दी। क्या कर दी? अंदर की तरफ पॉलिश। अब जो सुनिए, अंदर की तरफ क्या है? इनवर्ट क्या है इसमें? इनवर्ट सरफेस जो है वो कैसी है? पॉलिश है।
और आउटर सरफेस, ये आउटर सरफेस जो है, आउटर सरफेस कैसी है, आउटर सरफेस बच्चों, आउटर सरफेस कैसी है, रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड है, कैसी है, रिफ्लेक्टेड है, यानी बाहर से ऐसे ये रे आएगी, टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आएगी टकरा के चली जाएगी, ठीक है, ये आएगी टकरा के चली जाएगी, ये आएगी टकरा के चली जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट बाहर वाली सरफेस से हो रही है लाइट, और यहां पर अंदर वाली सरफेस से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और यहां पर देखिए पहला जो है, ये पहला लो और ये दूसरा लो, ठीक है। पहला स्फेरिकल मिरर जो है, मैंने एक गोला बनाया, उसमें से थोड़ा सा पार्ट काट दिया, इसलिए इसको क्या कह रहा है, स्फेरिकल मिरर कह रहा है। अब पहले वाले में मैंने क्या करा, आउटर सरफेस, बाहर वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया, अंदर वाली सरफेस जो है, इनवर्ट सरफेस जो होती है, वो कैसी हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, यानी अंदर वाली सरफेस पे किरण आएंगी, प्रकाश की किरण आएंगी, सूर्य की किरण आएंगी, टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, टकरा के परावर्तित हो जाएंगी, टकराएंगी परावर्तित हो जाएंगी, मतलब रिफ्लेक्टेड सरफेस का है, इनवर्ड है, और बाहर वाली कैसी है, पॉलिश सरफेस है। तो ये जो है, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, या आप बोलो अवतल दर्पण, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। दूसरे वाले केस में क्या है, दूसरे वाले केस में यह है बच्चों कि मैंने अंदर वाली सरफेस, एक स्फेयर बनाया, उसका थोड़ा सा पार्ट काटा, और अंदर वाली सरफेस को, यानी इनवर्ट सरफेस को कैसा कर दिया, पॉलिश कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने, पॉलिश कर दिया। तो अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश हो चुकी है, तो बाहर वाली सरफेस पे क्या होगी, किरण आएंगी, सूर्य की किरण आएंगी, या आप बोलो इंसिडेंट रे आएंगी और रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएंगी, यानी रिफ्लेक्शन का हो रहा है, आउटर सरफेस पे हो रहा है, रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस पे हो रहा है, पॉलिश अंदर हो रही है, इनवर्ड सरफेस पे, अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश हो रही है, बाहर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इस तरीके के स्फेरिकल मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है, कॉन्वेक्स, या हिंदी में आप बोलो उत्तल दर्पण कहा जाता है। बहुत क्लियर हो रही है बात, बहुत क्लियर हो रही है। देखो अब इसको मैं आपको चम्मच से समझाता हूं। देखो ये एक चम्मच है, ये एक चम्मच है, अभी मैं इसको पीछे से देखूंगा, मेरी इमेज बनेगी, आप भी घर पे करके देखना, ही है ना, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। अब अंदर से देख रहा हूं तब भी इमेज हो रही है। मैं क्या करता हूं, इस पे ऐसे ब्लैक पॉलिश कर रहा हूं, देखो इस पे क्या कर रहा हूं, मैं पॉलिश कर रहा हूं, दिख रहा है आपको, मैं ब्लैक कलर की पॉलिश कर रहा हूं इस पे, मैंने क्या करा, इसको पॉलिश कर रहा हूं मैं, देखते जाओ आप, है ना, पॉलिश करते जा रहा हूं। देखो ये बाहर वाला हिस्सा मैंने क्या कर दिया, पॉलिश। अब ये बाहर वाला पॉलिश कर दिया, तो क्या मेरी इसमें इमेज बनेगी, नहीं बनेगी, बाहर वाले हिस्से पे मेरी इमेज या मेरी शक्ल नहीं दिखेगी। अब जो शक्ल दिखेगी वो कहां दिखेगी, अंदर वाली सरफेस पे। अंदर वाली सरफेस पे क्यों दिख रही है, क्योंकि अंदर वाली सरफेस पॉलिश नहीं है, ये वाली सरफेस जो अंदर वाली है ये पॉलिश नहीं है, बाहर वाली पॉलिश हो चुकी है। तो बाहर वाली ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसको बाहर से पॉलिश कर रखा हो और अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही हो, अंदर क्या इमेज बन रही हो, रे रिफ्लेक्ट हो रही हो, ऐसा ये क्या कहलाता है, बाहर से क्या कर रखी है, बाहर से पॉलिश कर रखी है और अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो बाहर से पॉलिश, अंदर से रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। अब मैं दूसरा ये ले लूं, दूसरा मैंने चम्मच ले लिया है, अब मैं ये क्या कर रहा हूं, अंदर की तरफ क्या कर रहा हूं, इसको अंदर की तरफ ब्लैक कलर से पॉलिश कर रहा हूं। दिख रहा है आपको, दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है बच्चों, मैंने अंदर की तरफ इसको पॉलिश कर दिया। अब मैंने इसको अंदर की तरफ ब्लैक कलर से पॉलिश कर दिया कि अंदर की तरफ दिखेगा, मेरी शक्ल नहीं दिखेगी। अब मेरी शक्ल कहां दिखेगी, पीछे, यानी यहां पर बाहर वाली सरफेस पे।
अब ये जो है, ये जो मिरर है ये कैसा हो चुका है, कॉन्वेक्स हो चुका है। क्यों कॉन्वेक्स हो चुका है, क्योंकि अंदर की तरफ से मैंने क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया, और बाहर वाली सतह यहां से क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो बाहर वाली सतह से रिफ्लेक्शन हो रहा है और अंदर से पॉलिश कर रखी है, तो इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। मेरे हिसाब से आपको 200% क्लियर हो चुका होगा कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, हुआ नहीं हुआ क्लियर? हाँ, तो इनकी डेफिनेशन लिख लो, इनकी डेफिनेशन लिख लो भाई, यहीं पर ही लिख लेते हैं। द मिरर, द स्फेरिकल मिरर, द मिरर which has inward reflected surface and outer polished surface is known as concave mirror, कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं कॉनकेव यानी, तो आप हिंदी में क्या लिखोगे, ऐसे दर्पण, ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तित सरफेस यानी परावर्तित तल जो है, परावर्तित तल अंदर की ओर और बाहर की तरफ पॉलिश किया होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कॉनकेव मिरर या फिर अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हिंदी में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। और कॉन्वेक्स की बात करें हम, तो कॉन्वेक्स की हम बात करें, तो कॉन्वेक्स में आप लिखो द मिरर which has outer reflected surface और inward polished surface is known as कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, या आप हिंदी में क्या लिखोगे, ऐसे गोलीय दर्पण जिनका बाहर की तरफ तल जो होता है वो परावर्तित तल होता है और अंदर की तरफ तल पॉलिश किया हुआ होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण या इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इतना हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।